वेरी वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो पे, आज के हमारे एपिसोड पे। ये पॉडकास्ट सेकंड पोस्ट का पॉडकास्ट है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो है ना, ये दूसरी सीढ़ी है। एक सीढ़ी दो सीढ़ी मैंने कल बात किया था, तो मैं आज जो बात करूँगा सबसे पहला जो सेंटेंस होगा उसमें वो होगा सेंटेंस सक्सेसफुल कैसे बनना है। सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप क्या जानते हो उस चीज़ को। सक्सेस है क्या? सक्सेस कुछ नहीं है, इट इज़ एन स्टेट ऑफ माइंड। आप बोलोगे भैया सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मनी आप सक्सेसफुल कब कहलाते हो? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कितने रुपए होगा कि आप सक्सेसफुल हो। हाँ, एक प्राइस आप बता दोगे जिसमें कि आपका जो फैमिली है या फिर आपके जो ड्रीम है या फिर आपकी जो एक करिकुलम एक्टिविटीज़ है वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन सक्सेस क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। इट इज़ ओनली अ स्टेट ऑफ माइंड। इफ़ यू थिंक यू आर सक्सेसफुल यू कैन बी, और यू थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल देन यू कैन बी। हो सकता है। मैंने दो लाइनें बहुत अच्छे ऑथर्स की बुक्स में से निकाल के लाया है आपके लिए स्पेशल। अभी दोनों लाइनों को मैं आपको बताता हूँ क्या है दोनों लाइनें। पहली है सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इफ यू वांट सक्सेस स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ एज अ सक्सेस। कहने का मतलब साफ है, सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आप सक्सेस ले रहे हो, आप उस चीज की तरफ बढ़ रहे हो। दूसरी तरफ मैं बताऊँ, better keep yourself clean and bright, you are the window through which you see the world। इन्हीं दो सेंटेंस के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विथ एन एग्जाम्पल, विथ एन रियल लाइफ एग्जाम्पल। मेरे बचपन के दो दोस्त थे, उनके ऊपर ये पूरा एग्जाम्पल परफेक्ट सेट बैठा है। वो सेकेंड वाला जिसमें लिखा था कीप योर सेल्फ क्लीन एंड ब्राइट, अपने आप को साफ सुथरे रखो। यू आर द विंडो थ्रू विच यू सी द वर्ल्ड, आप ही वो विंडो हो, आप ही वो खिड़की हो जिसके थ्रू आप इस दुनिया को देख सकते हो। क्लियर है? दूसरा चीज था, हाँ, जो पहला सेंटेंस मैंने बोला था सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इफ यू वांट सक्सेस स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ एज अ सक्सेस। अगर आप एक्चुअल में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सबसे पहले सोचो कि हाँ आप सक्सेस हो, आप सक्सेस के करीब हो, आपको पता है कि यस यू कैन डू इट। आप जानते हो यस मैं कर सकता हूं विथ कंप्लीट पोटेंशियल। मेरे में ये सारी क्वालिटीज वन बाय वन अभी अगर नहीं है तो मैं आने वाले टाइम पे वन बाय वन इसको फिलअप करूंगा। ऐसे करके आप सोचो कि यस मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करने वाला हूं, बस वो टाइम स्टार्ट हो जाता है आपका। अब आते हैं हम उस स्टोरी पे जो मैं आपको आज नरेट करूंगा। वन बाय वन नरेट करूंगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुनने। देखो मेरा बचपन का स्टोरी बताता हूँ। मैं अराउंड क्लास 10th में था और उसके बाद जब हम 12th में जाते हैं तो हमें कुछ कोचिंग्स लेनी होती थी। मैंने 2013 में अपना 12th कंप्लीट किया था और 2012 के आसपास का ये बात है जब हमारे सारे दोस्त ट्यूशन कोचिंग के लिए जाते थे। होता ऐसा था कि हमारा कोचिंग अगर 4 आवर्स का है तो बीच में 15 मिनट का एक गैप मिलता था। 15 मिनट का एक कंप्लीट गैप मिलता था। उस गैप में हम जाते थे किसी न किसी कॉफ़ी शॉप हो गया या फिर किसी जगह रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके हम बैठ के कुछ भी छोटा मोटा नाश्ता कर लेते थे। अभी मेरा कहानी सुनो, कहानी को नरेट कैसे कर सकता हूँ मैं। तो दो लोग हैं, दोनों के दोनों उस पार्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं। दोनों का ऑर्डर मेन्यू सेम है, कॉफ़ी पी के वो आते हैं या चाय पी के वो आते हैं। जाना, वहाँ बैठना, ऑर्डर करने के बाद वापस आना, सब कुछ सेम है। फिर उसके बाद पढ़ाई करना, सब कुछ सेम है। दोनों दोस्त मेरे हैं लेकिन वो दोनों साथ में दोस्त नहीं है, मगर मैं जानता हूँ दोनों को अच्छे तरीके से। अब क्या है, एक दोस्त वहाँ जाने के पहले या बाद में आप उसके नेचर को देखना। मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस यूज किया था कीप योर सेल्फ क्लीन एंड ब्राइट, यू आर द विंडो थ्रू विच यू सी द वर्ल्ड।
अभी से सुनो, इस सेंटेंस का कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा कि आप खुद को कैसा रखते हो, खुद को कैसा शो करते हो, या खुद कैसे आप बिलीव रखते हो, खुद कितना आप खुश फील करते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आप की जो इंट्यूशंस होती हैं वो कैसी होंगी। अब वो बंदा गया, काफ़ी खुशी खुशी माहौल में गया, वो तो पता था कि मैंने 2 घंटा पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया, चलता हूँ मैं आराम से, चाय कॉफ़ी पीऊँगा मस्त, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा फिर आके मेरे को वापस से वही सब काम करना है, रीडिंग करना है अपने। उसका गोल भी सेट था, उसको पता था मेरे को साल भर में करना जाना। बहुत फीलिंग ऐसे रहता था, बहुत खुश था वो रहता था, मतलब एक्चुअल में वो खुश रहता था, डेली खुश रहता था। ऐसा नहीं कि उसका आज ऐसे खुश है, हैप्पी है, कल को जाके वो फिर चाहो, तो ऐसा नहीं है। तो गया कॉफ़ी शॉप में, बातचीत किया, उसके सारे दोस्त भी थे वहाँ पे, कॉफ़ी शॉप में भी 1 बाय 1 दोस्त। अब मेरा बात को गलत तौर पे मत लेना, मतलब कि कुछ लोगों का साई नेचर होता है, कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन वो अंदर से खुश रहते हैं, मतलब अंदर से वो अपने आप को रिप्रेजेंट सही ढंग से करते हैं, वो खुश। वहाँ जब किसी से बात करते हैं वो, तो भी वो एज यूजुअल नॉर्मल, दे नो कि दे आर लिटिल मोर सेल्फ टाइप के बनते हैं। हाँ चलो ठीक है, वो कम बोलते हैं, उनकी नेचर है, बेसिक नेचर है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर आप सोच रहे हो दैट्स यू आर गिल्ट कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, उनके लिए भाई थोड़ा सा तो ये वीडियो काम करेगा। अभी आते हैं आगे। तो वो जाता था, उनके सारे दोस्त भी थे, वो चाय बनाने वाला भी उसका दोस्त था, वो वेटर जो उनके लिए चाय लेके आया था वो भी उसका, मतलब बातचीत हुआ था, हाउ आर यू, कैसे हो आप, मतलब घर पे कैसे चल रहा है, मतलब बढ़िया सब चीज़ ठीक है, चलो लाओ चाय में, हो चाय पिया मस्त, मैं हैप्पी मूड में गया, और वहाँ से सब चीज़ अरेंज करके वो एक पूरा का पूरा एक एनर्जी पैकेज ले लिया वहाँ जाने के बाद। कैसे? सबसे पहले तो वो गया था तो पूरा का पूरा एनर्जेटिक, मतलब गया था पूरा अच्छे से बात किया, 1 बाय 1 सबसे इंटरेक्शन किया, वहाँ पे एनर्जी बूस्टर के लिया, फिर वो पढ़ाई करने के लिए गया। और मेरा जो सेकेंड फ्रेंड था वो एरोगेंट नहीं था, मतलब, लेकिन गया वहाँ पे, चलो तुम्हें मेरे को चाय दो, मेरे को चाय पीना है, हाँ वो सर ऑर्डर करना, चाय दो ना, चाय ऑर्डर करना है बस, कितना हुआ आपका? अरे सुनो ना, मेरे को ना तुम जो दे रहे हो पढ़ मज़ा नहीं आ रहा यार, मतलब कहने का मतलब समझो कि आप अगर एरोगेंट बिहेवियर दिखाते हो तो आप अंदर से एरोगेंट जैसा फील करोगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर अंदर से एरोगेंट जैसा बिहेव करते हो, एरोगेंट जैसा बोलते हो, तो आप अंदर से एरोगेंट जैसा फील करोगे, और उसका रिजल्ट क्या रहेगा? रिजल्ट निकलेगा आप जहाँ पढ़ने के लिए जाओगे। अगर आप डेली बेसिस पे ऐसे करके रहते हो और आप अपने आप को गिल्ट जैसा फील कराते, मेरा कहने का मतलब है आपको वहाँ पे जाने के बाद हो सकता है आपको वहाँ पे टेंशन होगा कि मेरा बैक में कुछ क्लासेस मिस हो गई थी, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं उठ रहे, इन सब चीज़ों को आप सर पे लेके घूम रहे हो। इससे हो क्या रहा है, आपका जो वहाँ पे, ना तो आप जब गए थे वहाँ पे वहीं से समझ में आ गया कि हाँ आपने जो किया उससे क्या हुआ, आपका ब्रेन में प्रेशर बना, और फिर आपका वहाँ पे पूरा का पूरा नेक्स्ट वाले में निकलेगा जहाँ पे आप जाने वाले हो। मेरा कहने का साफ मतलब है कि जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, जिस भी हालात में आप हो, फर्स्ट थिंग इज कि हमारा जो ब्रेन है उसको अपने कंट्रोल में रखने का एक ही तरीका है, अपने ब्रेन को सही चीज़ें बताओ। यस, यू हैव सम पावर। सबसे पहला तो चीज़ कि आप जो ऐसा सोच रहे हो ना कि आप में कुछ नहीं है, सबसे पहले तो आपको ये जो बॉडी मिला है ये गॉड गिफ्ट है भाई। आपने जो ये बॉडी प्राप्त किया है ना, ये मतलब समझ लो कि एक गजब का पावरफुल चीज़ है ये। यही ब्रेन है जो आइंस्टीन ने भी यूज़ किया है, यही ब्रेन है जो कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी यूज़ किया है, यही ब्रेन है जो कि संदीप माहेश्वरी ने भी यूज़ किया है, और वही ब्रेन आपके पास है। हाउ कुड यू बी लाइक कि हाँ कुछ नहीं हो, यू आर मैनी मोर थिंग्स देन यू थिंक। दिस इज द फर्स्ट कंप्लीट एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, विथ एग्जाम्पल, विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल, क्योंकि आप जब किसी भी सिचुएशन में हो सबसे पहले अपने आप को खुश रखना सीखो, और सारे के सारे आसपास की चीज़ों में इन्वॉल्व होना सीखो, स्टैंड लो अपनी लाइफ के लिए। तो ये मेरा मतलब जो मेरा पहला सेंटेंस था, ये मतलब लो मतलब क्या, मतलब कि ये तो आपकी अपनी मर्जी है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे करके चीज़ें हो सकती हैं, आपकी अच्छी हो सकती है। बेटर कीप योर सेल्फ क्लीन एंड ब्राइट, यू आर द विंडो थ्रू विच यू कैन सी द वर्ल्ड। ऐसे करके आप अगर 10 दिन 15 दिन 20 दिन अगर
अच्छे से सब चीज़ पे ध्यान देके करते हो तो हमको मुझे लगता है कि यू कैन बी अ बेटर देन योर प्रीवियस वर्जन 2.0 वर्जन 3.0 कुछ भी हो सकता है आपका, तो भैया आप तो 30वां का बन सकते हो। दूसरा क्या, सक्सेस इज स्टेट ऑफ माइंड। इफ़ यू वांट सक्सेस स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ एज ए सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेस किसी के लिए क्या होता है, अगर किसी ने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लिया उसके लिए वो सक्सेस है। दूसरा, किसी ने अगर अच्छा पैसा कमा लिया उसके लिए वो सक्सेस है। किसी ने अगर रोटी नहीं आता है बनाने तो रोटी बनाने ही सीखा। हमारे यहाँ तो भैया रोटी हम नहीं आता था हमको बनाने, आज हमने रोटी बनाना सीख लिया, तो क्या उसमें भी सक्सेस है। कोई भी वर्क ओरिएंटेड सक्सेस है, अगर आपके थिंकिंग माइंड में चल रहा है तो आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। मैंने क्या कहा, वर्क ओरिएंटेड थिंकिंग अगर आपके माइंड में है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। बट अगर इमेजिनेशन बेसिस पे अगर आप सोच रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन वो भी हो जाता है। बट अगर आप में है, गुद्दा है अंदर से, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। 2 सेंटेंस मैंने ली आज, और दोनों में मैंने फिर से आपको रिकैप करा दे रहा हूँ। पहला सेंटेंस आपका स्टेट ऑफ माइंड से था और दूसरा था आपके वे ऑफ लिविंग से था। मैं समअप कर रहा हूँ, यहाँ पे कंक्लूजन है, एक वे ऑफ थिंकिंग पे था या फिर आपके जो माइंड है यानी कि सक्सेस क्या है उसके ऊपर था। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, बेटर कीप योर सेल्फ क्लीन एंड ब्राइट, यू आर द विंडो थ्रू विच यू सी द वर्ल्ड। आप अपने आप को साफ सुथरा रखो, आप ही हो जिसके थ्रू आप इस दुनिया को देखोगे। और दूसरा जो है, सक्सेस आपके स्टेट ऑफ माइंड, आपको मानना पड़ेगा कि यस यू आर गोइंग टू बी द सक्सेसफुल पर्सन। तब आप सक्सेसफुल बनने के लिए लायक बन जाओगे। आप 10 दिन ऐसा बोल, आप सक्सेसफुल बनने के लायक हो जाओगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको आपके ज़िंदगी में सुधार लाने में मदद करेगा। इसी तरह का और भी वीडियोस आती रहेंगी, डेली बेसिस पे आएंगी। आप जिस भी जगह पे हैं उस जगह पे आप इस वीडियोस को देखिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य साफ है, आपको इम्प्लीमेंट कराना। इसलिए मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेके आया और आपको मैंने रियल लाइफ में एग्जांपल डालकर मैंने समझाया कि हाँ आप ऐसे करके अपनी ब्रेन को और अपने वे ऑफ थिंकिंग को चेंज कर सकते हो। विदाउट कट वीडियो है, मैंने एक भी कट नहीं लिया है और डायरेक्ट मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। यही तो खासियत है हमारी, हम कभी कट नहीं लेते हैं, हम स्ट्रेट चलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मुलाकात होगी आपकी हमारी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।